हेलो फ्रेंड्स, मैं सेल्फ शिवांशु आत्रे, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज का थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि आज आपके एसएसआर आपसे क्या बात करने वाले हैं। जी हां, आज हम बात करेंगे एनटीए के बारे में। क्या एनटीए ने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है या दिया है तोहफा? कई दिनों से मैं कुछ वीडियोस देख रहा था जहां ना जाने एनटीए के बारे में क्या क्या बताया जा रहा था। तो मैं कहना चाहता हूं उन लोगों से कि चाहते हो अगर किसी को दिल से तो उसे इतने गौर से मत देखो कि कोई कमी नजर आ जाए। चाहते हो अगर किसी को दिल से तो उसे इतने गौर से मत देखो कि कोई कमी नजर आ जाए। और नफरत है अगर किसी से दोस्तों तो देख लो दिल से, क्या पता कोई अच्छा ही सामने आ जाए। देखिए, ये एनटीए बेसिकली है क्या? एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसने अपने कंधों पर जिम्मेदारी ली है साल में 2 बार ऑनलाइन पेपर्स कराने की, जिसके अंदर हमारा जी मेंस का, नीट का एग्जाम आता है। अगर हम बात करें जी मेंस की तो यह साल में 2 बार जनवरी और अप्रैल में होगा। इन दोनों का मिलाने के बाद एक कॉमन लिस्ट बनेगी और उस बेस पे सिलेक्शंस होंगे और वो बच्चे एडवांस का एग्जाम देंगे। एडवांस का एग्जाम साल में एक ही बार होने वाला है। अब हम बात करते हैं, बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन यह है कि क्या जनवरी और अप्रैल का अटेम्प्ट दोनों मुझे देना जरूरी है? तो देखिए, यह आप पर निर्भर करता है कि आप दोनों एग्जाम देना चाहते हैं या नहीं। मैं आपको बहुत छोटी सी चीज समझाना चाहता हूं कि देखिए, आप फिजूल की बातों पे ना जाएं, आप खुद पर विश्वास रखिए। 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, पर यदि मैं मुट्ठी को बंद रखूं तो देखने में एक जैसी लगने लगती हैं। ठीक उसी तरह से यह परीक्षा प्रणाली है। ऑनलाइन पेपर हो गया, डेट्स आ गई, बच्चों के सबके सामने अलग अलग पेपर थे, सबने अपने अपने पेपर दिए, तो हाउ कैन वी इवेल्युएट? हम एग्जैक्टली इवेल्युएशन नहीं कर सकते। आप इस चीज को ध्यान रखिए। हो सकता है जो क्वेश्चन मेरे लिए इजी हो वो किसी और के लिए टफ रहा हो, या किसी और के लिए जो इजी था वो मेरे लिए टफ हो। तो बात करते हैं, देखिए बेसिकली जैसे जनवरी का अटेम्प्ट हुआ, मान लीजिए मैंने बहुत मेहनत करी, बहुत पढ़ा और मेरा पेपर भी बहुत अच्छा गया और सपोज मेरे एक्स परसेंटाइल भी आ गए। कोई और मेरा दोस्त था, वो मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट था, हालांकि इंटेलिजेंसी जैसी कोई चीज होती नहीं है मेरे हिसाब से, वो शायद मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट था, मुझसे अच्छे मार्क्स ला सकता था, पर उसके y परसेंटाइल आए, x इज ग्रेटर देन y। तो क्या वो हकदार नहीं है? साल भर की, 2 साल की, 3 साल की मेहनत, क्या मैं उसकी 3 घंटे में इवेल्युएट कर लूंगा? क्या उसको एक और मौका नहीं मिलना चाहिए? आप सोचिए इस बारे में। बिल्कुल मिलना चाहिए भाई। हम कहते हैं, देखिए हम ये नहीं कह रहे कि आप जनवरी का दीजिए, आप अप्रैल का दीजिए और हम दोनों को मिलाएंगे फिर उसका एवरेज निकालेंगे, ऐसा नहीं है। आप जनवरी का एग्जाम दीजिए, आप अप्रैल का एग्जाम दीजिए, जो भी दोनों में बेस्ट होगा वो आपका कट ऑफ के लिए लिया जाएगा। रिमेंबर दिस थिंग, ये हमारे दिमाग में होना चाहिए, जो आपको कोई नहीं बता रहा है और आपको भ्रमित कर रहा है। रिमेंबर दिस थिंग। अगर आपको लगता है आपके जनवरी में एक्स परसेंटाइल आ गए, तब आप इससे ज्यादा मेहनत नहीं कर सकते, तो आप मत दीजिए अप्रैल का। बट अगर आपके दिल में कहीं ना कहीं बात है कि मेरे एक्स परसेंटाइल थे, व्हाई डोंट वी टेक इट एज ए सेमीफाइनल? गो फॉर अ फाइनल इन अप्रैल एंड गिव योर बेस्ट। 101% सीट्स आर वेटिंग फॉर यू। देन व्हाई आर यू वेस्टिंग द टाइम बाय सीइंग दिस फुलिश वीडियोस? आपको यह बात समझनी पड़ेगी, अपने जहन में डालनी पड़ेगी, जो आपके लिए अच्छा है गवर्नमेंट वही करती है। पहले अगर मैं बात करूं तो सीसी पैटर्न होता था, होम बोर्ड्स भी होते थे कई स्कूल्स में। उसके बाद आपने देखा होगा वहां एक बहुत अच्छा सिस्टम था, FA1, FA2, FA3, FA4, याद होगा शायद आपको, क्योंकि अभी बेसिकली आप लोग सब 11th 12th में होंगे, तो आपने 9 10 तक वो पैटर्न देखा होगा या आपके टाइम पे रहा होगा। वो क्यों होता था? क्योंकि वहां हम कह सकते हैं परफेक्ट इवेल्युएशन होता है, FA1, FA2, FA3, FA4 कि आपको 10% मार्क्स एड ऑन हो जाते थे, है ना? साल में इवेल्युएशन टाइमली होता रहना चाहिए, एक साथ इवेल्युएशन कभी भी सक्सेसफुल नहीं होता। मान लीजिए मैं पेपर देने जा रहा हूं, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं, पर रास्ते में मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, तो मेरा माइंड उतना क्विक रिस्पॉन्स नहीं कर पाएगा जितना वो एक्चुअल रिस्पॉन्स कर सकता था। तो मेरे साथ ही अन्याय क्यों हो? आप इस चीज को सोचिए। आप केवल इस बात पर गौर कीजिए कि इट्स फॉर बेनिफिशियल टू ऑल ऑफ अस। ये हम सबके लिए बहुत अच्छी बात है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इतना बढ़िया डिसीजन लिया है, एनटीए को बनाकर पेपर 2 बार कराएं और दोनों में जो बेस्ट होगा उसको ले लिया जाएगा।
एक छोटी सी बात दिमाग में रखिए, क्या जनवरी में पेपर होगा, सपोज उसमें 10 लाख बच्चे बैठ गए, तो क्या नए 10 लाख बच्चे अप्रैल में आ जाएंगे? 3 महीने में कोई बच्चा इतना बड़ा नहीं होता कि वो सेकंड से 12th में आ जाए। आपको यह बात समझनी पड़ेगी। और एज अ फैकल्टी, एज अ स्टूडेंट, आप दूसरों को भी समझाएं, भ्रमित ना करें किसी को कि इस तरह से होगा वैसे होगा, जो सच है वही बताएं। तो बस यही बातें मैं आपसे शेयर करना चाहता था कि आप भ्रमित ना हो, आप परेशान ना हो, आप केवल मेहनत कीजिए, फोकस कीजिए अपनी स्टडी पे, अप्रैल की तैयारी कीजिए और अपना बेस्ट दीजिए, क्योंकि देखने वाले तो चांद में भी कमियां निकाल लेते हैं, तो आप तो इंसान हैं। तो खुश रहिए, पढ़ते रहिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, हैव अ नाइस डे।